नेहा की नई नई शादी हुई थी। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। नेहा की जेठानी शोभा नेहा को किचन में लेकर गई और किचन दिखाते हुए बोली, देखो नेहा, ये है हमारा किचन। आज तक तो मैं ही इसे संभालती आई हूँ, लेकिन अब तुम आई हो तो तुम कुछ दिनों अकेले संभालो, उसके बाद दोनों मिलकर संभाला करेंगे। हाँ हाँ भाभी, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही किचन को संभाल लूंगी। वैसे मैं मायके में भी बहुत सारा काम किया करती थी, मुझे इतने लोगों का खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज तो मैं अलग अलग तरह की चीजें बनाऊंगी। मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मैं पनीर पूरी, राजमा चावल, मंगोड़े, पकोड़े, समोसे और भी बहुत कुछ बनाने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं नेहा, लगता है तुम्हें वरुण ने बताया नहीं कि हमारे यहाँ ये सब नहीं खाया जाता। नहीं खाया जाता? क्या मतलब भाभी, मैं समझी नहीं। नेहा, दरअसल हमारे ससुराल में ये सारी चीजें नहीं खाई जाती। ये लोग तो केवल 10 किलो भिंडी की सब्जी खाते हैं रोज, और साथ में रोटियां। बस तुम्हें वही बनाना है। ये क्या कह रही हो भाभी, 10 किलो भिंडी की सब्जी, और वो भी रोज रोज? ये तो बड़ा ही मुश्किल है भाभी। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब करने की आदत पड़ गई। अब तो हमारा रोज का है। अरे भाभी, ऐसे कैसे? आपने कभी कुछ और बनाकर खिलाने की कोशिश नहीं की क्या इन लोगों को? बहुत बार कोशिश की नेहा, लेकिन कभी भी वो लोग इस बात पर रेडी नहीं हुए। उन्हें रोज 10 किलो भिंडी की सब्जी और रोटी खानी होती है। अब तुम्हें भी वही बनाना होगा। स्वादिष्ट बनाना बड़ी बात है। ले बहू, मेरी तरफ से तू ये 500 का नोट रख ले। नेहा ने खुशी से पैसे ले लिए। अब उसके ससुर बोले, हाँ नेहा बहू, बात तो सही है, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। बेटा वरुण, तू तो बहुत अच्छी बहू ढूंढ कर लाया है। सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि खाना बनाने में ही बहू का कोई जवाब नहीं है। हाँ पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब नेहा रोज 10 किलो भिंडी की सब्जी और रोटी बनाती थी। नेहा 10 किलो की भिंडी की सब्जी और रोटी बना बनाकर परेशान हो जाती है। एक दिन वो अपने कमरे में अपने आप से ही बातें कर रही होती है। ये भी भला कोई ससुराल है? 10 किलो भिंडी की सब्जी और रोटी बनानी पड़ती है, वो भी रोज रोज। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इन लोगों को समझाऊं? रात को जब वरुण कमरे में आता है तो नेहा उससे कहती है, ये सब क्या है वरुण? तुम्हारे घर में रोज भिंडी की सब्जी रोटी बनती है, वो भी 10 किलो भिंडी की सब्जी। किस तरह के लोग हो तुम? रोज एक ही तरह का खाना खाते हो। तुम लोगों को खाना बदल बदल कर खाना चाहिए ना। और तुमने तो मुझे शादी से पहले ये सब कुछ बताया ही नहीं था। क्या बताऊं नेहा, मैं भी अपने घर वालों की इस आदत से बहुत परेशान हूँ। उनकी वजह से मुझे रोज रोज भिंडी की सब्जी और रोटी खानी पड़ती है। मैंने बहुत बार कोशिश की कि ये नियम बदल जाए, लेकिन मेरे घर में कोई भी इस नियम को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब तुम आ गई हो तो शायद धीरे धीरे कोई रास्ता निकल जाए और ये नियम बदल जाए। वरुण, तुम इतनी चिंता मत करो। अब मैं आ गई हूँ ना, कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगी। मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें ये 10 किलो भिंडी की सब्जी और रोटी नहीं खाने दूंगी, और ना ही मैं ज्यादा दिनों तक रोज रोज 10 किलो की भिंडी की सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ। हाँ नहीं तो। अगले दिन जब वरुण ऑफिस चला जाता है तो नेहा अपने आप से कहती है, मुझे कोई भी तरीका निकालना होगा इन लोगों को बदलने का। इसमें कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ, मुझे याद आया, शादी से पहले मैं वरुण की बुआ से मिली थी और बुआ जी मुझे बहुत पसंद आई थी। वो तो कितनी समझदार भी है, शायद वो मेरी मदद कर सके। और यही सोचकर नेहा बुआ जी को फोन लगाती है और कहती है, हेलो बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ जी, आप तो शादी के बाद मुझसे मिलने ही नहीं आई। क्या बताऊँ बेटा, मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई थी, लेकिन मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी। बुआ जी, आपको सिर्फ आना ही नहीं है, बल्कि आने के साथ साथ मेरी मदद भी करनी है। मदद? कैसी मदद नेहा? मुझे बताओ, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब नेहा बुआ जी को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद बुआ जी कहती है, तुम बात तो सही कर रही हो नेहा। उनके घरों में सालों से यही दस्तूर है। माँ ने कभी इस दस्तूर को बदलने ही नहीं दिया। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये दस्तूर बदल जाए,
लेकिन आखिर कैसे? बुआ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सारा प्लान तैयार करके रखा है। बस आप तो आ जाइए, हम दोनों मिलकर इस नियम को बदलेंगे। ठीक है बेटा, मैं 2 दिनों बाद तेरे पास आ रही हूँ। 2 दिनों के बाद में बुआ जी वहाँ आ जाती है। सभी लोग बुआ जी से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद रात के खाने में वही 10 किलो की भिंडी की सब्जी और रोटी बनती है। सभी लोग खाना खाते हैं। नेहा और बुआ जी एक दूसरे को देख रहे थे। रात को बुआ जी नेहा के कमरे में आती है। नेहा उनसे बात करते हुए अपनी सारी प्लानिंग बताती है। अगले दिन नेहा रसोई में खाना बना रही थी। तभी बुआ जी जाकर उन्हें आंख मारती है और नेहा एक्टिंग करने के साथ चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी लोग वहाँ दौड़कर आ जाते हैं। फिर घर में डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर थी बुआ जी की सहेली। डॉक्टर भी बुआ जी को आंख मारती है। उसके बाद डॉक्टर चेक करने के बाद कहती है, देखिए, लगता है आपकी बहू रोज रोज एक ही तरह का खाना खा रही है, जिसकी वजह से इन्हें पोषण नहीं मिल रहा और ये कमजोर हो गई है, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए। कुछ दिनों के लिए इन्हें अलग अलग तरह का खाना खिलाइए और हाँ, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। बेहतर होगा आप लोग इसे काम ना ही करवाएं। डॉक्टर चली जाती है। अब बुआ जी नेहा की सास यानी डॉक्टर की बात हमें माननी होगी। कुछ दिनों तक नेहा के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाना होगा। बुआ जी, आपको तो पता है कि हमारे घर में रोज 10 किलो की भिंडी की सब्जी और रोटी बनती है। मैं तो यही बनाते हुए थक जाऊंगी। कुछ अलग बनाने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती। कोई बात नहीं बेटा, नेहा के लिए खाना मैं बना दूंगी। वैसे भी अगले कुछ दिनों मेरा यही रहने का प्लान है, तो इतनी मदद तो मैं तेरी कर सकती हूँ और नई नवेली बहू की भी। क्यों नेहा? नेहा बुआ जी की सारी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। अब शाम को जहाँ पर शोभा 10 किलो भिंडी की सब्जी और रोटी बनाती है, वहीं बुआ जी पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ बनाती है। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं। नेहा के सभी ससुराल वाले 10 किलो भिंडी की सब्जी रोटी खाते हैं, लेकिन नेहा और बुआ जी पनीर की स्वादिष्ट सब्जी खाते हैं। साथ में बुआ जी कहती है, पनीर की सब्जी तो कितनी स्वादिष्ट बनी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, उतनी अच्छी सब्जी बनी भी है, खाकर तो मजा आ गया। हाँ बुआ जी, आप सच कह रही हैं। अरे बुआ जी, थोड़ी सी पनीर की सब्जी मुझे भी दीजिए ना। बुआ ने वरुण को भी पनीर की सब्जी दे दी। वरुण ने भी पनीर की सब्जी खाने के बाद बहुत तारीफ की। अब सभी लोग सब्जी मांगने लगे। इस पर बुआ जी बोली, अरे इतनी सब्जी थोड़ी ना मैंने बनाई है। अरे थोड़ी सी सब्जी है, सिर्फ नेहा और अपने लिए बनाई थी मैंने, उसमें भी वरुण को दे दी। अब हम दोनों के लिए सब्जी बची है। ऐसा करती हूँ, कल भिंडी की जगह सभी के लिए पनीर बना देती हूँ। ठीक है बेटा, कभी कभार अगर हम अलग कोई सब्जी खा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कर, कल तू पनीर ही बना ले। इसके बाद में अब अगले दिन पनीर की सब्जी बनाने में नेहा ने भी अपनी बुआ जी की मदद की। दोनों ने मिलकर पनीर की सब्जी और रोटी बनाई। सभी को वो खाकर बहुत मजा आया।